नमस्कार। चलिए आज एक नजर डालते हैं भारत के पर्यावरण से जुड़ी कुछ बड़ी और ताजा खबरों पर। साल 2025 अब तक कई अच्छी बुरी अपडेट्स लेकर आया है, तो देखते हैं कि भारत का ग्रीन रिपोर्ट कार्ड कैसा दिख रहा है। लेकिन पूरी बात शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि भारत की नई लेपर्ड कैपिटल का खिताब किस शहर को मिला है? सोचिए जरा। तो आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ की दुनिया में चलेंगे, फिर देखेंगे कि क्लीन एनर्जी के मोर्चे पर क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज पर नजर डालेंगे और आखिर में ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या भूमिका है उसे समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। यहाँ कुछ बहुत ही कमाल की कहानियां हैं। और हाँ, हमारे पहले सवाल का जवाब भी यही है, बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु ने मुंबई को पीछे छोड़ते हुए अब भारत की नई लेपर्ड कैपिटल का टाइटल अपने नाम कर लिया है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं 718, ये है भारत में पहली बार गिने गए स्नो लेपर्ड्स यानी हिम तेंदुओं की कुल संख्या। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इन तक पहुंचना और इन्हें गिनना बेहद मुश्किल काम है। और सिर्फ स्नो लेपर्ड्स ही नहीं, बाघों के मामले में भी भारत का काम जबरदस्त रहा है। ये डेटा देखिए, असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व अब दुनिया में टाइगर डेंसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। अच्छा, अब बाघों से आगे बढ़ते हैं चीतों की तरफ। भारत में जो चीते दोबारा बसाए गए हैं, उन्हें एक बड़ा और सुरक्षित घर देने के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो ये कॉरिडोर असल में करता क्या है? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ एरियाज को आपस में जोड़ता है। मतलब चीतों के लिए घूमने फिरने का एक लंबा चौड़ा सेफ रास्ता तैयार हो रहा है। और बात सिर्फ जमीन के जानवरों तक ही सीमित नहीं है। भारत में जब पहली बार नदी डॉल्फिन की गिनती हुई तो पता चला कि उनकी आबादी काफी अच्छी है और सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स उत्तर प्रदेश की नदियों में मिली। ये हमारी नदियों की सेहत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो वाइल्ड लाइफ की बात तो हो गई, अब जरा देखते हैं कि क्लीन एनर्जी के मोर्चे पर क्या चल रहा है। ये देखिए, ये एक जबरदस्त अचीवमेंट है। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का जो टारगेट 2030 के लिए रखा था, उसे 5 साल पहले यानी 2025 में ही पूरा कर लिया है। अब देश की तरक्की को नापने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, जिसे कहते हैं ग्रीन जीडीपी। आसान भाषा में समझें तो इसमें देश की कमाई के साथ साथ ये भी हिसाब रखा जाता है कि पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है। और इस मामले में छत्तीसगढ़ देश को रास्ता दिखा रहा है। ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने जंगलों की आर्थिक कीमत को अपनी जीडीपी से जोड़ा है। और ये देखिए, गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनकर तैयार है। सोचिए जरा, 30 गीगावाट की कैपेसिटी। ये क्लीन एनर्जी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो एक तरफ क्लीन एनर्जी पे जोर है, तो दूसरी तरफ भारत अपने कुदरती खजानों को भी सहेज रहा है और उन्हें नई पहचान दे रहा है। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को एक बहुत ही अनोखा दर्जा मिला है। ये अब भारत का पहला ऑफिशियल डार्क स्काई पार्क है। मतलब यहां रात में लाइट का पोल्यूशन कंट्रोल किया जाता है ताकि जो रात में एक्टिव रहने वाले जानवर हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। भारत में रामसार साइट्स की कुल संख्या अब 91 हो गई है। अब ये रामसर साइट्स होती क्या हैं? ये वो वेटलैंड्स, मतलब दलदली जमीनें होती हैं जो पानी और बायोडायवर्सिटी के लिहाज से पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं। और इस लिस्ट में तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ टॉप पर है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जहां 10 साइट्स हैं। वैसे 2025 कई मामलों में पहला साल रहा है। जैसे केरल में देश का पहला बटरफ्लाई सैंक्चुरी खुला, हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बन रही है और इंदौर उदयपुर को देश के पहले वेटलैंड शहर का दर्जा मिला है। चलिए, अब आखिर में देखते हैं कि इन सब कामों के साथ साथ दुनिया के मंच पर भारत कहां खड़ा है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत अब 2 बड़े ग्लोबल अलायंस का हेडक्वार्टर बन गया है। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस और दूसरा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये दिखाता है कि क्लीन एनर्जी के मामले में भारत एक ग्लोबल सेंटर बन रहा है। लेकिन ये सारी लीडरशिप एक ऐसे वक्त में आ रही है जब क्लाइमेट चेंज का असर साफ साफ दिखने लगा है। जैसे वेनेजुएला ने हाल ही में अपना आखिरी ग्लेशियर भी खो दिया और नेपाल ने भी अपने एक ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया है। और इन चुनौतियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये डेटा दिखाता है कि भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
ये एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, जिसका मतलब है कि इन एमिशंस को कम करने की एक बड़ी जिम्मेदारी भारत पर भी है। तो एक तरफ भारत लीडरशिप दिखा रहा है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी चुनौतियां हैं। तो सवाल यही उठता है कि आगे क्या? नए गठबंधनों और बड़े लक्ष्यों के साथ भारत दुनिया के पर्यावरण का भविष्य तय करने में क्या भूमिका निभाएगा?